व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। जैसा कि मैंने भी आपको आज ही अभी सुबह थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे साथ होंगे दो बड़े स्पेशल गेस्ट, और वो स्पेशल गेस्ट दोनों का ताल्लुक जो है वो पीमा से है। पीमा इस पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। अब ये क्या है, और इनकी होने वाली है बहुत जल्दी एक एक्सपो सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, वो होने वाली है। तो हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे कि पीमा क्या है और ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसका क्या मकसद है। उस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद शाहिद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है आप उसके सेक्रेटरी हैं? जी, मैं सेक्रेटरी हूँ। ओके, अभी आपसे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये भी तो मालूम करें भाई सबसे पहले कि पीमा क्या है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, कोऑर्डिनेटर हैं साइंटिफिक कमेटी के जो कि कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें, सैयद अहमद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा सर, मैं आपसे शुरू करूंगी। एक्चुअली सबसे पहले आप बताइए कि पीमा पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन एक डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कि जो कि 1975 में वजूद में आई थी। और उसका बुनियादी मकसद डॉक्टरों के अंदर 3 से 4 मोटी मोटी बातों को प्रोपगेट करना, इनकलकेट करना और स्ट्रेंथन करना। वैसे डॉक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे कम्युनिटी के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर या हमारे किसी भी ब्रदर कंट्री के ऊपर कोई डिज़ास्टर आती है रिलीफ की सूरत में, तो पीमा उनको मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करेगी। हमारा एक मेजर टास्क है। दूसरी जो हमारी मेजर डोमेन है वो ये है कि बीइंग डॉक्टर, बीइंग मेडिकल डॉक्टर, हमें ज़रूरत है कि हम जो लेटेस्ट नॉलेज आती है, क्योंकि आपको पता है मेडिकल साइंसेज रोज़ अफजू तरक्की कर रही है, नई नई बातें, नई नई रिसर्च हो रही हैं। तो बीइंग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हम ये समझते हैं कि पीमा की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टरों को लेटेस्ट होने वाली रिसर्च, लेटेस्ट एडवांसेस जो मेडिकल साइंसेज के अंदर हो रही हैं उससे अपडेट करे। तो बीइंग मेडिकल ऑफिसर पीमा ने टास्क लिया, इसका हमारा पूरा सेमी डिपार्टमेंट है जिसको करती है। तो एक डिजास्टर रिलीफ हो गया, यानी जो एक इमरजेंसी आफात की सूरत में मेडिकल एजुकेशन, मतलब और ये जो अर्थक्वेक, जी बिल्कुल बिल्कुल, जलजला, इसमें बिल्कुल रेगुलर पीमा के बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त चल भी रहे हैं। और हर डिजास्टर के मौके पर जो भी बदकिस्मती से पाकिस्तान पर पिछले कई सालों के अंदर आई, उसमें पीमा ने अपना रोल अदा किया। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम हम समझते हैं कि डॉक्टर्स बॉडी बहैसियत प्रोफेशनल बॉडी हमारी ये जिम्मेदारी है कि बीइंग डॉक्टर्स कम्युनिटी अगर किसी प्रॉब्लम का शिकार होती है तो उनकी एडवोकेसी करना। मतलब ये कि हम समझते हैं कि अगर कोई मेडिकल इशू है, जैसे रिसेंट वहाँ से बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं, डॉक्टर्स की टारगेट के लेंगे, वॉट एवर रीजंस, लॉलेसनेस है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो हेल्थ एडवोकेसी, डॉक्टर्स की पे का जो सीन बार-बार जी एडवोकेसी की हम बात इसीलिए करेंगे कि इसके पीछे बुनियादी टास्क के पीमा ये समझते हैं कि बीइंग प्रोफेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 हज़ार मेंबर्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इख्तियार करते हुए अरबाब इख्तियार तक जो भी डॉक्टर्स के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। और चौथी हमारी जिम्मेदारी जो क्या ये इश्यूज पहले आपके यहाँ के रिजॉल्व होने की कोशिश करते हैं, वो डायरेक्टली पहले पब्लिक हो जाते हैं एंड देन यू टेक अप द इश्यूज एंड देन यू ट्राई? नहीं, जाहिर है कुछ बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि आप फोर्स ही करके पहले से टेकअप कर सकते हैं, लेकिन बाद वक्त पब्लिक इशू बन जाते हैं कि जिनको बीइंग कोई रिप्रेजेंटेटिव इनको टेकअप करेगा। तो ज़ाहिर ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, हालात के ऊपर, वाक़यात के ऊपर कि किस तरह से लेके चलना है। जो चौथी हमारी मेजर डोमेन है में डॉक्टर्स बीइंग मुस्लिम डॉक्टर्स, हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर्स की मोरल और अखलाकी तरबियत का सामान प्रोवाइड। इसलिए हमारे जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो भी हमारे सेशंस होते हैं, उसके अंदर हम मेडिकल एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि अखलाकी दायरे में रहते हुए, क़ानूनी दायरे में रहते हुए तमाम सरगर्मियों को प्रमोट करना पीमा ये समझते हो कि इसकी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर्स को एथिकल ग्राउंड पे ट्रेन करना, उनकी इस्लामिक टीचिंग को प्रमोट करना, ज़ाहिर है बीइंग इस्लामिक डॉक्टर्स, बीइंग मुसलमान डॉक्टर्स, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले मुसलमानों को, डॉक्टर्स को दर्द देता है कि वो, क्योंकि हमारा अगर मैनिफेस्टो यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए उसूलों के मुताबिक खिदमत इंसानियत के ज़रिए लाइक उसूल, मतलब ह्यूमन सर्विंग करके, मैनकाइंड को सर्व करके अल्लाह को खुश करना। तो ये हमारा बेसिक मैनिफेस्टो है या नज़्बुलैन है हमारा। तो ज़ाहिर है उसके तहत भी तमाम चीज़ें उसके अंदर है। तो दिस इज़ द रीज़न कि पीमा जो है और ये इसका 22nd बायएनुअल कन्वेंशन है जो कि 22वां, जो कि हर 2 साल के ऊपर मुनक्कद होता है, कि जिसके अंदर पूरे मुल्क से डॉक्टर्स आते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं जिसमें उनके इलेक्शंस भी होते हैं और साइंटिफिक सेशंस भी होते हैं। हाँ, मतलब इलेक्शन मतलब हम अपने 2 साल के नए सदर को भी मुंतखब करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है सेंट्रल वर्किंग बॉडी, वो भी इसके अंदर 2 ईयर्स के सिलेक्ट होती है, क्योंकि डॉक्टर खुद नॉमिनेट इलेक्ट करते हैं उनको। और इसके अलावा लेटेस्ट सेशंस होते हैं, इसके डॉक्टर शाहिद नूर आपको डिटेल अभी इसके हवाले से बताएंगे, वो भरपूर सेशंस होते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो हमारी थीम है, एथिक्स है,
मेडिकल रिलीफ है, डिज़ास्टर, उन सबको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. तो ये बेसिकली हमारी मेजर गोल होते हैं हमारे. सर अभी जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है 22nd एक्सपो सेंटर में, इसका क्या गोल है? और मुझे इसमें बताइए कि इसमें आम पब्लिक आ सकती है एक्सेप्ट फॉर, बिकॉज यूजली इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में या तो अंडर ग्रेजुएट आ रहे होते हैं या डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, हाउस ऑफिसर्स आ रहे होते हैं, या फिर तो बाहर आम पब्लिक के लिए है क्या ये वाली कॉन्फ्रेंस? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है. दिस इज एज यू सेड, इट इज़ द 22nd बायएनुअल कॉन्फ्रेंस एंड दिस ईयर दिस इज़ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए कि हमारे पास फैकल्टी इज़ कमिंग फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल. ये 3 डे का कॉन्फ्रेंस है जिसमें फर्स्ट डे इज हाफ डे इज़ टोटली डेजिग्नेटेड टू पब्लिक. अच्छा. Half day is totally designated to public. This is on second Friday afternoon between 3 to 5, जिसमें 6 professors of eminence, जिसमें प्रोफेसर रब हैं, प्रोफेसर इकबाल बिल्लो हैं, प्रोफेसर इकबाल आफरीदी हैं, ये टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे पब्लिक अवेयरनेस के लेक्चर देंगे. देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. ओके. आफ्टर दैट देयर विल बी फ्री ब्लड टेस्ट, free bone density test, free investigation, weight, BMI test for the public. इस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं आपके इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करते हुए. एक्सपो सेंटर फ्राइडे 2nd of March between 3 to 5 PM. All public are invited. 3 to 5 PM the entire public is invited. ये टेस्ट भी उनके लिए फ्री है वहाँ पर. जी. इसमें ब्लड टेस्ट है, इसमें शुगर का टेस्ट है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, जिसमें उनका वेट होगा, उनकी बोन डेंसिटी होगी, उनका यूरिक क्रेटिनिन होगा, BMI होगा, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाएगा और उनका वेट किया जाएगा. और इनको कॉमन चीज़ें, बच्चों की बीमारी के बारे में प्रोफेसर गफ्फार बिल्लो एक लेक्चर देंगे, जिसमें प्रोफेसर रब साहब होंगे, प्रोफेसर इसमें इकबाल आफरीदी हैं, इजाज़ वोरा हैं, प्रोफेसर जावेद खान हैं, और हेपेटाइटिस पे प्रोफेसर हुमा कुरैशी होंगी. ओके. तो ये एक ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिसमें अवेयरनेस है हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में, सिगरेट स्मोकिंग के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में. ये टॉप अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान जो होंगे वो पब्लिक को आसान अल्फाज में उसकी प्रिवेंशन के बारे में. Will there be any question answer session? Definitely after end of every lecture there will be question and answer session. इस पूरे प्रोग्राम को हम वेब लिंक भी करेंगे, तो जो आ सकते हैं वो आएँ भी और वेब लिंक के थ्रू सवाल भी पूछ सकते हैं, जिनका जवाब हम एट अ लेटर स्टेज देंगे. ये हमारा फर्स्ट डे का प्रोग्राम होगा, बट एज वी हैव मेंशन कि ये 3 days का प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट डे के बाद हमारे सेकेंड एंड थर्ड डे में there are 12 scientific sessions, there are 6 workshops. And these are for the doctors? These are for the doctor of different specialty. All right. अच्छा सर, ये जो पब्लिक के लिए आप लोगों ने 3 to 5 खोला, which is new actually, कहीं ऐसा होता नहीं है कॉन्फ्रेंसेस में, स्पेशली डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंसेस में कभी पब्लिक नॉर्मल लोग नॉट इनवाइटेड यूजली, बट डू दे इवन नो? इसको हमने मुख्तलिफ तरीके से पब्लिसाइज करने की कोशिश की है. फेसबुक पे है, हमने पूरे शहर में बैनर्स भी लगवाए हैं, और डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड स्पेशलिस्ट हैं, उनके हमने क्लिनिक में स्मॉल लीफलेट्स लगाए हैं. अच्छा. ठीक है. तो एक्सपो सेंटर में काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर हमने पब्लिक का अरेंजमेंट किया है. एंड द फर्स्ट डे फ्राइडे इज़ टोटली designated to public. For public. पब्लिक के हमने बैनर्स भी लगाए हुए हैं और एडवर्टीजमेंट्स भी हैं और ईमेल भी हम लोगों को कर रहे हैं, एंड क्लिनिक्स में भी लीफलेट्स एंड स्टैंडीज खड़ी हुई हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, एंड क्योंकि लोगों को इतना, आप लोग चले इस वक्त आप लोग टीवी पे बहुत कुछ सीख लेते हैं, बट एक चीज़ होती है बिल्कुल लाइव अपने सामने, जहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं अबाउट अ डिजीज़ जो आपको गॉड फॉरबिड है, या आपके घर ख़ानदान में टेंडेंसी है उस चीज़ की, वो पूछ सकते हैं, या फिर योर ओन जनरल नॉलेज आप पूछ लें कि ये कैसे कैसे होता है. जिस तरह इन्होंने बहुत ही कॉमन चीज़ों की बात की, एंड वो तो हमारी सोसाइटी में इतना प्रिवेल करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट सर. हमारे यहाँ पब्लिक में प्रिवेंशन की बात नहीं की जाती है. हम तो डायरेक्टली जी अब क्या करें, ट्रीटमेंट पे बिल्कुल गाड़ी ख़राब होगी तो वो धक्का लेके जितना वर्कशॉप में जाएगी. ठीक है.
शुगर जब 450 पे पहुंचेगा तब वो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। एक 40 साल की औरत और 40 साल के आदमी कभी भी अपना ना ब्लड प्रेशर चेक कराता है ना शुगर चेक सर कराता वो इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो खुद भी एनालाइज नहीं कर पाते कि ये कुछ है। जी, और वो टोटली डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ को खुद अवेल नहीं करना चाहते हैं, प्रिवेंशन नहीं करना चाहते हैं। हमारी ईटिंग हैबिट, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी की चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर चिल्ड्रन से स्टार्ट करें ना, तो ईटिंग हैबिट इन चिल्ड्रन आर प्रीटी बैड। ठीक है, वो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, स्कूल में मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होती हैं, छोटे छोटे बच्चियों को, और ख़वातीन में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। 90% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन आर विटामिन डी डिफिशिएंट। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर औरतों में, ख़वातीन में, मर्दों में विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों में तकलीफ़ होगी, कमर में तकलीफ़ होगी। जो उनके बच्चे होंगे उनमें भी कैल्शियम की कमी होगी, उनमें रिकेट्स, ऑस्टिमिलेशिया और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म से हम अवेयर कराना चाहते हैं कि धूप का एक्सपोजर, मिल्क एंड मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, बच्चे को भी, मर्दों को भी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को कैल्शियम लेना प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और फीडिंग के दौरान, ये लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेंगी तो आई थिंक आप लोग थर्ड डे ऐसा कुछ कवर भी कर रहे हैं बोन एंड जॉइंट का हमारा वुमेन सेशंस। जी, वुमेन एक पूरा वुमेन का सेक्शन अलग है जिसमें वुमेन मेंटल हेल्थ एंड वुमेन प्रॉब्लम है। एक हमारा बोन एंड जॉइंट का सेशन है जिसमें जॉइंट पेन से लेके आर्थराइटिस, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, कॉमन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट किया है। इस पर हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। सर अहादीस पे भी एक वर्कशॉप है। जी, अमर आप इसके बारे में बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि पीमा का मैनिफेस्टो है कि डॉक्टरों की मेडिकल, एथिकल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो इस दफ़ा इस साइंटिफिक, इस बायएनुअल कन्वेंशन के अंदर कुछ चीज़ें यूनिक भी हैं कि जो कि रूटीन कन्वेंशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नहीं होती हैं। तो लेकिन बीइंग डॉक्टर, बीइंग मुस्लिम डॉक्टर, वी नो हदीस पे लोगों का शौक होता है, तो इस लिहाज से हमने एक वर्कशॉप इन हदीस भी एक सेशन रखा है कि जो लोग शायद पढ़ने बहुत ज़्यादा नहीं आ चाहेंगे तो हम इस तरह की कोई चीज़ पे उनके लिए भी हमने एक रखा हुआ है कि बाद लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो एक दर्स का सेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Which is very nice, you know, ये तो मैंने कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं सुना है। आई थिंक वो एक उनका ब्रेक भी हो जाएगा फ्रॉम अदर थिंग्स और एक रिफ्रेश भी ईमान रिफ्रेश हो जाएगा। जी, इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।